हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप पढ़ाऊंगा आप लोगों को। कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं और उनकी क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी क्लासों में, छोटी क्लास से लेके 10th क्लास तक के बच्चों में क्वेश्चंस आते रहते हैं कि डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है। तो हम सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स को हम समझ लेते हैं और अपने लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, चतुर का मतलब होता है चार। ठीक है। तो अगर चार साइड से बंद आकृति होगी, ठीक है ना, अ फिगर क्लोज्ड बाई फोर साइड। ठीक है। तो चार साइड से जो भी बंद आकृति होगी उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसमें सबसे पहले चार साइड होती है आपकी, ठीक है, और आपके चार एंगल होते हैं। तो चार साइड कौन कौन सी है? एक आपकी ये वाली साइड है, एक ये साइड है, एक ये वाली और एक ये साइड। ये साइड हो गई आपकी, और ये जो हैं आपके, ये आपके एंगल कहलाते हैं। ये आपके एंगल है। ठीक है। अब एक और बात का ख्याल रखिएगा कि चार एंगल होते हैं और चार साइड होती है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन सारे के सारे एंगल का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसके सारे के सारे एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। ठीक है। तो ये होता है हमारा चतुर्भुज, कि कोई भी फिगर जिसकी चार साइड हो, क्लोज्ड हो, उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। उसके सारे के सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। अब हम लोग इसके टाइप्स को एक एक करके समझ लेते हैं कि कितने तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल का टाइप आता है हमारा, वो है हमारा स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर, इसको हिंदी में हम लोग वर्ग कहते हैं। इसका होता क्या है फिगर, मैं आपको फिगर बना देता हूँ पहले। ऐसा कुछ फिगर होता है आपका, मतलब इसकी सारी की सारी साइड बराबर होती हैं। तो ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। मतलब आपका ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड, चारों की चारों साइड आपकी इक्वल होगी। ये ए है, बी सी डी, तो मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सारी की सारी साइड इक्वल होगी। इसके बाद से इसके ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे के सारे एंगल आपके इक्वल होंगे। तो मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, और सारे के सारे जो बराबर होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? हमेशा 90 डिग्री के होंगे। तो ये जो एंगल होंगे आपके चारों के चारों, ये 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। ठीक है। इसके बाद से इसकी जो एक और जो खासियत होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं, ये जो साइड, इसको हम डायगोनल कहते हैं हमेशा, ये जो डायगोनल है ये हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। मतलब आपका जो ए सी होगा वो बराबर होगा बी डी के, और ये हमेशा इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो होगी साइड वो इसके बराबर होगी, और ये जो साइड होगी वो हमेशा इसके बराबर होगी। ठीक है। तो ये था हमारा स्क्वायर और ये इसकी खासियत थी। अब हम लोग आगे समझते हैं। जो दूसरा आता है हमारा, वो है हमारा रेक्टेंगल। जो दूसरा है हमारा, वो है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम लोग हिंदी में आयत बोलते हैं। इसका फिगर कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है। मतलब इसमें एक तो लेंथ होगी आपकी और एक ब्रेथ होगी। हिंदी में इसको लंबाई बोलते हैं और इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसकी आमने सामने की दो साइड बराबर होंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी बराबर होगा सी डी के, और जो आपका ए डी होगा वो बराबर होगा बी सी के। तो मतलब अपोजिट साइड जो होगी आपकी वो बराबर होगी। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी बराबर होगी, और आपकी ये साइड और ये साइड बराबर। इसमें भी सारे के सारे एंगल बराबर होते हैं। मतलब कि आपका एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, बराबर होगा एंगल सी के, बराबर होगा एंगल डी के, और सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। इसके भी जो डायगोनल होते हैं आपके,
वो सारे के दोनों डायगोनल जो होते हैं आपके बराबर होते हैं और इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ से जो डायगोनल होगा आपका बराबर होगा और इक्वली बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम आगे समझते हैं, जो तीसरे नंबर पे आता है हमारा, वो है हमारा रम्बस। रम्बस, ठीक है, तो रम्बस कुछ इस तरीके का फिगर होता है। इस रम्बस को आप लोग बिल्कुल स्क्वायर की तरह समझ सकते हैं, लेकिन बस इसके जो आपके जो एंगल होते हैं 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो ये हमारा ए बी सी डी, इसकी सारी की सारी साइड आपकी बराबर होगी। तो ये जो साइड होगी, ये साइड, ये और ये सब बराबर होगी। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर में ए डी, सारी की सारी साइड आपकी बराबर होगी। इसके साथ साथ जो आपके एंगल होंगे अपोजिट एंगल, मतलब एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, अपोजिट एंगल आपके बराबर होंगे, और एंगल डी होगा वो बराबर होगा एंगल बी के। इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, इसके जो डायगोनल होंगे आपके वो इक्वल नहीं होंगे, बट हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री। ठीक है, और इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, इक्वली होते हैं, इक्वली बाइसेक्ट्स। ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये था हमारा रम्बस। रम्बस को हिंदी में हम लोग आप बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। ठीक है, तो ये हमारा रम्बस था और इसकी प्रॉपर्टी थी। अगला हम लोग पढ़ते हैं, जो 4th नंबर पे है हमारा, वो है हमारा पैरेललोग्राम। PA पैरेललोग्राम, इसको हिंदी में हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। 9th क्लास में भी आता है, 10th क्लास में भी इसके कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो डायगोनल क्या मतलब सॉरी पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा? इस तरीके का पैरेललोग्राम का फिगर होता है। ये आपका ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, इसमें अपोजिट साइड बराबर होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी बराबर होगा सी डी के और ए डी बराबर होगा बी सी के। इसके बाद से अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, मतलब एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, एंगल बी बराबर होगा आपका एंगल डी के। ठीक है, तो मतलब ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये तो मैंने बता दिया। इसके बाद से क्या होता है कि इसका जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल बराबर नहीं होते बट इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो लिख देता हूँ, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, इक्वली बाइसेक्ट्स। ठीक है, तो ये था आपका पैरेललोग्राम और ये इसकी प्रॉपर्टी थी। एक और ये इसकी प्रॉपर्टी है कि आपका इन दोनों एंगल को, मतलब जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल मतलब अगल बगल के एंगल, जैसे एंगल ए है प्लस एंगल डी, इन दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो हमेशा 180 डिग्री आता है। कोई सा भी अगल बगल का एंगल ले लेते हैं, जैसे एंगल ए को और एंगल बी को भी जोड़ेंगे तब भी 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोगों को ख्याल रखना है। तो ये आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी। अगली जो प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे, काइट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो काइट, काइट को हिंदी में हम लोग पतंग बोलते हैं। ये आपका 5th टाइप है। तो काइट में ज़्यादा कुछ है नहीं ना, इसका ज़्यादा यूज़ होता है, बस एक टाइप है तो आप लोग समझ लीजिए। तो ये कुछ इस तरीके का होता है, इसके एडजेसेंट साइड बराबर होती है। ठीक है, तो ए बी सी डी, एडजेसेंट साइड का मतलब क्या, अगल बगल की साइड, मतलब ये साइड इसके बराबर होगी। तो ए बी बराबर होगा ए डी के और आपका बी सी बराबर होगा सी डी के। और जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूँ, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो बस इतना ही था हमारा काइट के बारे में। इसके बाद से अगला जो प्रॉपर्टी, मतलब अगला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो है हमारा 6th नंबर पे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं
समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, ठीक है। तो समलम चतुर्भुज हमारा कुछ ट्रेपेजियम इस तरीके का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये वाली साइड होती है, जो नॉन पैरेलल साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। तो जो नॉन, सबसे पहली बात यही होती है कि नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब कि जो ए बी होगा वो सी डी के बराबर होगा, और यहाँ पे जो डायगोनल होते हैं इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायगोनल होगा वो, यहाँ से यहाँ तक का जो डायगोनल होगा वो इक्वली बाइसेक्ट करेंगे और साथ साथ इक्वल भी होंगे। तो मतलब जो ए सी होगा वो आपका बी डी के बराबर होगा, ठीक है। और इसमें जो ए डी होता है वो पैरेलल होगा बी सी के, ठीक है। तो ये आपका ट्रेपेजियम की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी प्रॉपर्टी थी। तो ये थे हमारे 6 टाइप। मैं एक बार फटाफट से आप लोगों को रिवीजन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा से ध्यान में आ जाए कि हम लोगों ने कैसे कैसे जाना। तो हम लोगों ने सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाना कि टाइप क्वाड्रिलेटरल कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले मैं कलर सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाना, त्रिभुज चतुर्भुज प्रकार के बारे में हम जान रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, 4 साइड होती है उसकी और 4 एंगल होते हैं। सारे के सारे एंगल को जोड़ने पर हमेशा 360 डिग्री आता है। इसके बाद सबसे पहले हमने पढ़ा स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। इसकी सारी साइड बराबर होती हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं 90 डिग्री पे, और डायगोनल बराबर होते हैं और बराबर बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने रेक्टेंगल के बारे में जाना था। रेक्टेंगल को हिंदी में हम लोग आयत बोलते हैं। ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। इसके बाद से इसके जो सारे एंगल होते हैं बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल इसके बराबर होते हैं, मतलब कि आपको जो ए सी होगा वो बी डी के बराबर होगा, और अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। मतलब ये जो येलो वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। इसके बाद हम लोग रंबस के बारे में पढ़े थे। रंबस होता है हमारा समचतुर्भुज, जिसमें क्या होता है सारी साइड इक्वल होती है। अपोजिट एंगल जो होते हैं आपके आमने सामने के एंगल, ये और ये, मतलब एंगल ए और सी बराबर होगा। और उसके जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने पैरेललोग्राम के बारे में जाना था। पैरेललोग्राम होता है हमारा समांतर चतुर्भुज, जिसमें अपोजिट साइड बराबर होती हैं। ये आपका इसके बराबर होगा और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है। और यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। उसके साथ साथ जो डायगोनल होते हैं वो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, एंगल ए सी के बराबर होगा और एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। फिर हमने काइट के बारे में जाना था। इसकी क्या होती है, एडजेसेंट साइड बराबर होती है, अगल बगल की जो साइड होती है ये साइड बराबर होगी और डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। लास्ट था हमारा ट्रेपेजियम, जिसको हम लोग समलम चतुर्भुज कहते हैं। इसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है, मतलब आपका जो ए बी होगा वो सी डी के बराबर होगा और डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, और जो बाकी की दूसरी साइड होती है वो पैरेलल होती है, मतलब ए डी बी सी के पैरेलल होगा। तो ये था आपका क्वाड्रिलेटरल और इसके सारे के सारे टाइप्स। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ समझा होगा आप लोगों ने इस वीडियो से, आपकी कुछ हेल्प हुई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।